अच्छा तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि उर्दू डिज़ाइनर से किस तरह यानी कि उर्दू डिज़ाइनर का जो मुकम्मल उर्दू डिज़ाइनर है उसको फुल सीखेंगे, जिस तरह हमने पिक्सल लैब सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करता हूँ। ये रहा उर्दू डिज़ाइनर। आप लोगों ने ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आप लोगों से ये साइन इन मांगेगा। आप लोगों ने साइन इन कर लेना है, तो यहाँ पे आप लोगों का अकाउंट जो है ना शो हो जाएगा। और यहाँ से सबसे पहले जो है ना ऊपर ये 3 डॉट है, 3 लाइन है, ये ओपन करेंगे तो यहाँ अकाउंट, यहाँ पे होम पेज, ऑनलाइन डिज़ाइन यहाँ से आएंगे जो हमने डिज़ाइन बनाए होंगे, माई डिज़ाइन से आएंगे, कॉन्टेस्ट ये और चीज़ है, ये ट्यूटोरियल से आप लोग इसके ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ये जो उर्दू डिज़ाइनर है वहाँ मतलब कि इसके टूल किस तरह यूज़ होते हैं, और ये अबाउट अस उनके बारे में मालूमात हैं, तो ये इन चीज़ों को हम नहीं देखते। तो ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अनलॉक प्रीमियम, इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रो वाला जो है ना वो अनलॉक होगा। तो सबसे पहले ये न्यू डिज़ाइन है, ऑनलाइन डिज़ाइन है। न्यू डिज़ाइन में हम अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। ऑनलाइन डिज़ाइन में पहले से बने बनाए डिज़ाइन को हम दोबारा अपने इमेजेस वगैरह डिटेल वगैरह दे के उनको बना सकते हैं। माई डिज़ाइन से जो हमने बनाए होंगे पहले वो वाले होंगे। और ये कॉन्टेस्ट है, इसको छोड़ें फ़िलहाल। ये फ़ोल्डर और ट्यूटोरियल जो है ना वही है कि बताएगा आपको ये कैसे यूज़ करना है, ये कैसे इस तरह। ये दो चीज़ों का हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको छोड़ देना है फ़िलहाल आप लोगों ने। और इसके बाद जो है ना ये आप लोगों के पास यहाँ पे 2 स्टार हैं, मतलब कि 2 वो कोइन है। यहाँ से जो है ना कोइन हमारे अर्न होंगे, और यहाँ पे हम जनरेट AI इमेज होंगे जो ना, उनको जनरेट करने के लिए ये वाले कोइन लगेंगे। तो उनको हम यहाँ से भी कमा सकते हैं, मतलब कि इस तरह के कोइन यहाँ से वीडियो देख के बनाएंगे और उनको यहाँ पे इमेज जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो ये जनरेट डिज़ाइन, यहाँ से डिज़ाइन जनरेट होंगे। जिस तरह के हम पोस्टर वगैरह बनाते हैं तो वो यहाँ से जनरेट होंगे, लेकिन उसके लिए जो है ना ये कोइन वगैरह जो है ना ये लाजमी होने चाहिए। यहाँ से वीडियो, यहाँ से उनसे चैट होगी। AI विजन ये कोई और चीज़ है, ये मेरे ख्याल से प्रॉम्प्ट लिखवाएगा। और AI गैलरी वगैरह, ये रिमूव बैकग्राउंड वाला वो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि इस्तेमाल होंगे तो बैकग्राउंड रिमूव होगा। इससे बेहतर वही है कि जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये AI के डिज़ाइन वगैरह हैं जो AI बनाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना नीचे ऑप्शन आता है होम, ऑनलाइन डिज़ाइन, ये प्लस वाला ऑप्शन, और ये माई डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम आते हैं ये न्यू डिज़ाइन के ऊपर। न्यू डिज़ाइन के ऊपर जो है ना सबसे पहले आता है ये सिलेक्ट साइज़, कस्टम साइज़। यहाँ पे फीट लिख सकते हैं, इंचेस लिख सकते हैं, पिक्स वगैरह लिख सकते हैं। तो 200 यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कोई बोले कि इस साइज़ में मुझे चाहिए तो वो साइज़ बताएगा, तो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर वो इंचेस बताए तो यहाँ से आप लोगों ने इंचेस सेलेक्ट करनी है। फीट बताए तो फीट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से आप वो लगा के फिर यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे विड्थ है, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कस्टम साइज जब करेंगे, यहाँ पे डिटेल वगैरह देंगे तो वो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना डिटेल आएंगे। ये स्क्वायर वाला इमेज है, 1:1 रेशो वाला, यहाँ से साइज सेलेक्ट होगा, जिससे हम फेसबुक पोस्टर वगैरह बनाते हैं। उसके बाद ये फेसबुक प्रोफाइल कवर के लिए ये है, इनके ऊपर लिखा हुआ है कि ये किस हवाले से हैं। ठीक है, इन सब को आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब के लिए, यही थंबनेल वगैरह के लिए ये होता है। बाकी इसके ऊपर जो है ना जितने भी डिटेल हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं एक एक को बताऊँगा तो आप लोगों को, वैसे ये आसान चीज़ें हैं, सब में तो आ जाएंगी, लेकिन ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम इसे दोबारा बैक करते हैं। ठीक है, बैक। यहाँ पे ऑनलाइन डिज़ाइन है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि यहाँ पे हर किस्म के डिज़ाइन, हर तरह के डिज़ाइन मौजूद होते हैं जिनमें हम अपना एडिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने डिज़ाइन नहीं बनाने, क्योंकि आप लोगों ने बस यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह जो है ना
वो देखने हैं, वो करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का काम यहीं से हो जाएगा। आपको खुद से मुकम्मल डिज़ाइन नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे जो सबसे पहले ऑप्शन है फॉर यू, यहाँ पे जो फॉर यू पे होंगे, मतलब कि सब नए नए डिज़ाइन होंगे वो यहाँ पे आएंगे ऊपर वाली लाइन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं शब बारात लिखा है, चूँकि शब बारात आने वाला है, इस हवाले से जो है ना यहाँ पे शब बारात के जो पोस्टर हैं। उसके बाद रमज़ान के हैं, रमज़ान कैलेंडर वगैरह हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके हवाले से ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारे डिज़ाइन हैं हर हवाले से। जिस हवाले से भी आप देखना चाहें यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं तो वो आ जाएगा। यहाँ पे प्रीमियम डिज़ाइन होंगे, मतलब कि जो प्रीमियम वाले होंगे, जब तक हम इसका जो प्रो वर्जन है वो नहीं लेंगे तो यहाँ पे हमें शो नहीं होंगे। उसके बाद ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे जो है ना सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए फेसबुक व्हाट्सएप के लिए डीपी वगैरह होंगे तो यहाँ से होंगे। उसके बाद जो है ना ये बिज़नेस के लिए है। उसके बाद इस्लामिक बिज़नेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये बिज़नेस के लिए कार्ड वगैरह ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरह के मुकम्मल डिज़ाइन है जिनके ऊपर हम क्लिक करके उसके जो डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इस्लामिक वाला ऑप्शन है, यहाँ से इस्लामी जो इश्तिहार हैं, थंबनेल हैं वगैरह हैं, वो सब यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्शन वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग इलेक्शन के हवाले से जो वोट वगैरह होते हैं उन हवाले से कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करके उसमें अपनी मर्ज़ी की तब्दीली कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में वो शब बारात वाली बनाई थी। यहाँ से जो है ना सारे डिज़ाइन आ जाते हैं, मतलब इसे स्क्रॉल करते जाएं सारे जो है ना आप डिस्कवर कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे बने हुए डिज़ाइन होंगे वो यहाँ से होंगे। तो बाकी ऑप्शन जो है ना हम ये ऑनलाइन डिज़ाइन वाले ऑप्शन से देख लेते हैं, यहाँ से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करके। तो यहाँ सोशल मीडिया पे मैं क्लिक करता हूँ और ये जो है ना शब बारात के हवाले से एक डीपी है, इसे बनाना सीखते हैं, ठीक है। प्रोफाइल डीपी, यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करते हैं तो जितने भी प्रोफाइल डीपी होंगे वो सब यहाँ पे जो है ना शो हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ना ये कोई डिज़ाइन बनाना सीखेंगे और उसी हवाले से वहाँ पे आप लोगों को बताता जाऊँगा कि इस फंक्शन का क्या काम है, इसका क्या काम है। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी डीपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतने सारे आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग कोई भी अपने शॉप, अपने कारोबार, अपने हर चीज़ के हवाले से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके उसमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये जो है ना प्रो वाले में यूज़ होंगी। कुछ चीज़ें जो है ना प्रो हैं, वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें इसके ऊपर एक स्टार बना हुआ है। ये जो है ना प्रो वाला डिज़ाइन है, ठीक है। बाकी ये जो है ना मेरे ख्याल से प्रो वाला नहीं है, इसे हम इस्तेमाल करके देखते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें आ गई। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे फिर से वही 3 ऑप्शन आ गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से वही सब ओपन होगा जो हम पहले देख चुके हैं, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन आएगा। लेयर का मतलब ये होता है कि लेयर का मतलब वही होता है तहें, जो हमने सीखा था पिक्सल लैब में कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी लानी हो तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं जितना भी टेक्स्ट वगैरह है वो लगा हुआ है। और जैसे ही हम लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप ये लोग देख सकते हैं इतने चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हाइड ऑल है, मतलब सब कुछ जो है ना हाइड हो जाएंगे, शो करेंगे तो वो सब शो हो जाएंगे। यहाँ से लॉक ऑल हो जाएंगे, जितने भी हैं मतलब वो लॉक हो जाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे क्लिक करें, उनको कोई असर नहीं होगा। अनलॉक ऑल करेंगे तो सारे अनलॉक हो जाएंगे। और इस तरफ जो हमारा ये कैनवस होगा उस पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन होती जाएगी और वो एक आगे पीछे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना सबसे पहले मैं इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर कोई चीज़ सेलेक्ट हो जाए उसको मतलब हटाना हो तो यहाँ पे नीचे डीसेलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है तो ये डीसेलेक्ट होगा। तो लेयर का ये मतलब है, ठीक है।
यहाँ से जो है ना एक चीज़ ऊपर नीचे होती है, मतलब कि जैसे आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आइकन्स वगैरह हैं, इनको अगर मैं ऊपर या नीचे ले जाना चाहूँ तो यहाँ से नीचे आ सकते हैं, इनको ऊपर करना चाहूँ तो ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और सारे लॉक हो जाएंगे, ठीक है। यही हमारे से है। यहाँ पे अगर हम इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे जो है ना दो चीज़ों को सिलेक्ट करके हम ग्रुप कर सकते हैं, मतलब दोनों इकट्ठी हो जाएंगी और फिर हम उनको इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको दोबारा से डीसेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो लेयर है उसका यही काम है। उम्मीद है कि आप लोगों को लेयर समझ आ गया होगा। लेयर का मतलब है ये जितना भी अलग अलग से चीज़ें बनी हुई हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये देखिए अब मैंने वो सिलेक्ट किया तो यहाँ भी सिलेक्ट हो गया है। अब इसको मैं लॉक करूँगा तो वो लॉक हो गया, मतलब इधर उधर नहीं होगा। अब इसका ये जो आँख वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा तो वो मतलब हाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें अब नहीं है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा वो दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। अब जो है ना ये हमने लेयर देख लिया। ये पेजेस वाला ऑप्शन है। ये पेज मतलब इस तरह होते हैं कि ये एक पेज बन गया, एक दूसरा उस तरफ बनेगा, हम उसे भी एक ही मतलब कैनवास में एडिट कर सकते हैं। वैसे हमें जो है ना एक ही पेज की ज़रूरत होती है, दूसरे की ज़रूरत कार्ड बनाने में होती है। जहाँ हम कार्ड बनाते हैं वो हम कार्ड बनाने वाले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अंडू होगा, मतलब जो चीज़ हमने की होगी। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इनको इधर ले जाता हूँ, अब मैं अंडू करना चाहता हूँ तो वो वापस अपनी जगह में चली जाएंगी। मतलब ये जो एक स्टेप हम आगे जाते हैं उसको पीछे करने के लिए अंडू का ऑप्शन इस्तेमाल होता है। वो शायद हमने पिक्सल लैब में भी देखा था। ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से प्रिंटिंग के लिए सेव करना तो प्रिंटिंग सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया हो तो यहाँ से सोशल मीडिया के लिए पीएनजी करना हो तो पीएनजी करके, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको उम्मीद है समझ आई होंगी। तो अब जो है ना इस डिज़ाइन में हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको इधर उधर कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है ना ये वाले ऑप्शन जो है ना इनको हम बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। ये जो एक इमेज है यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी लेयर हैं। अब मेरे ख्याल से वो सिलेक्ट हो गया है, नहीं अभी भी कोई और सिलेक्ट हुआ है। इमेज सिलेक्ट नहीं हुई। इमेज हम देखते हैं अगर यहाँ पे मौजूद है तो वो सिलेक्ट होगा। मेरे ख्याल से ये इमेज है, अब नहीं, अब ये भी इमेज नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन से देखना है कि जो चीज़ें ग्रुप में बनी हुई होंगी ना वो जो है ना इमेज वगैरह में फिर कन्वर्ट की जाती हैं। इस तरह ये ग्रुप बना के छोड़ देते हैं लोग बना के, तो उन्हें दोबारा जो है ना चेंज वगैरह करना पड़ता है। तो ये देखें इसके ऊपर वो आ गया। जैसे मैंने उसको अनग्रुप किया तो उसके ऊपर ये इस तरह का ये वाला आ गया। इसको जो है ना अब मैं ख़त्म करता हूँ, इसको लॉक करता हूँ। ये जो बार बार जो है ना मैं किसी और डिज़ाइन को इस्तेमाल करने का सोचता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाता है। इसको जो सबसे पहले मैं लॉक कर देता हूँ। अब मैं इस इमेज को जो है ना इधर उधर कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज आ गया है तो इसे रिप्लेस भी यहाँ से कर सकता हूँ। उसमें भी हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि इसको किस तरह हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसको अपनी इमेज से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ से इसके वही कॉर्नर हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरफ उस तरफ जहाँ भी करना हो वो हम कर सकते हैं। ये देखें ये यहाँ पे इस तरह लाने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ से ये नीचे होता है, ऊपर होता है, इस तरफ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना ये इमेज सेलेक्ट है। अब यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, मतलब ये डिलीट हो जाएगा। ये रील साइज़ को आप लोगों ने नहीं देखना। और ये बॉर्डर का मतलब है ये जो मेरी इमेज है इसके ऊपर ये जो लाइन है मतलब ये बनी हुई है उसके ऊपर ये बॉर्डर दे देगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि
इमेज के जो साइड है उन पे ऊपर एक बॉर्डर सा बन गया है। इसको मैं वाइट करूँ, जिस कलर में भी करूँ वो बॉर्डर उस तरह बन जाएगा। ये देखें, ये एक बॉर्डर बन गया है, उसको कहते हैं बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं और ये बॉर्डर को यहाँ से रिमूव हो जाता है। अच्छा, जब हम बॉर्डर को ओपन करते हैं तो वहाँ फिर से ये ऑप्शन आ जाएंगे रैंडम कलर वगैरह, मतलब बॉर्डर के जो कलर हैं और उसकी विड्थ है, मोटा करना हो अगर बॉर्डर को तो यहाँ से होगा, अगर पतला करना हो तो यहाँ से हो। ठीक है, और रिमूव करना हो तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और ये शेडो वही साया है, मतलब ये जो इमेज है उसका जो साया बनाना हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको साया ब्लैक देता हूँ, रेड देता हूँ, तो आप इमेज को देखें वहाँ पे बालों के पास जो है ना उसका साया बनता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्लोज करना चाहें तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है, मतलब इसको दो करना हो अगर इस इमेज को तो ये डुप्लीकेट वाले ऑप्शन से होगा। ये इस तरफ जो है ना ये एक ऑपेसिटी का ऑप्शन है, वही मतलब इसको कम वादे करना हो या ज़्यादा वादे करना हो तो ये ऑपेसिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये रिप्लेस, मतलब वही है कि इसको चेंज करना चाहें, ये रिमूव बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है, लेकिन ये प्रो वाले में इस्तेमाल होगा। ये जो है ना कलर वाला, यहाँ से जो है ना वो कलर इस इमेज पे पूरा ये जो इमेज है इस कलरफुल हो जाएगा, या फिर वाइट या ब्लैक, जो भी कलर हम यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें। ये देखें वो पूरा रेड हो गया। इस तरफ यहाँ से कलर हम ला सकते हैं, यहाँ से रिमूव करने से ये वो कलर रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे वही एडजस्ट वाला ऑप्शन है जहाँ से हम सैचुरेशन वगैरह बढ़ा सकते हैं, जो हमने पिक्सल लैब वगैरह में सीखा था। ठीक है, इनको बढ़ा कम करके हम जो इमेज है उसको जो है ना चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको जो है ना अंडू कर देता हूँ, क्योंकि हमारा इमेज ऐसे ही ठीक है बिल्कुल। अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब इमेज को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से उसमें जो ये एडजस्ट वाला ऑप्शन है ये लग जाए, तो इसे रीसेट करने के लिए यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रीसेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास आएगा ये क्रॉप वाला ऑप्शन। क्रॉप वाले ऑप्शन से वही हम कर सकते हैं कि इमेज को अगर क्रॉप करना हो, जैसे मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं, इस तरह हम कोई कुछ भी क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप करके जैसे इसको ऊपर करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, और ये इसके साइज़ हैं मुख्तलिफ। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना ये फिर से क्रॉप के बाद ये स्टाइल है, स्टाइल को आप लोगों ने नहीं देखना। उसके बाद ये इरेज़र आता है। इरेज़र पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये चीज़ों को मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मुझे किसी चीज़ का इसका बाल कुछ वगैरह मिटाना हो तो यहाँ से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये कान ख़त्म करना है तो यहाँ से इसको ख़त्म करके जो भी चीज़ें ख़त्म करनी हो वो ख़त्म कर सकता हूँ। वहाँ पे जैसे ऐड टू पेपर करूँगा तो ये जो है ना ये देखें एक और बन गया है, जिसकी जो चीज़ें मैंने क्रॉप की थी वो क्रॉप हो गई। ये बहुत बुरा लग रहा है, इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन से डिलीट कर देते हैं। तो मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ। तो आप लोगों को ये इरेज़र का पता लग गया होगा, मतलब जो चीज़ें इरेज करनी हो तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इसको सबसे पहले जहाँ आप मर्ज़ी ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। यहाँ से इसको जो है ना वो जो इरेज करने वाला ये इरेज़र है ये छोटा बड़ा हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट इरेजिंग हो जाएगा, जैसे स्टार्ट करेंगे तो जब हम इरेज कर लें तो स्टॉप कर देंगे और ऐड टू पेपर करके इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फ़िलहाल बैक कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना ये आउटलाइन है। ये आउटलाइन और बॉर्डर में बहुत फ़र्क होता है। आउटलाइन का मतलब ये है कि ये जो मेरी इमेज है इसके ये जो आउटलाइन है कोने हैं, मतलब किनारा है इमेज का इस तरह का, ये जो है ना यहाँ पे जो है ना एक आउटलाइन लग जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक आउटलाइन लग गया है। इसको भी मैं आप लोगों को ये रिमूव कर देता हूँ। आउटलाइन से आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके उसके आउटलाइन दे सकते हैं। और ये फीदर वाला इफ़ेक्ट है, यहाँ से एक काम होता है कि अब मेरा जो इमेज है वो ख़राब लग रहा है, इसमें ये जो नीचे इस तरह कटा हुआ है, तो फीदर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये इमेज जो है ना अच्छे से यहाँ पे लग गया है कि
इस तरह लग रहा है जैसे ये फिट हो गया हो। तो यहाँ पे फीदर के जो है ना 2 टाइप हैं। यहाँ पे टाइप पे क्लिक करेंगे तो 2 टाइप हैं, ठीक है। एक ये कि ये जो इमेज है उसको नीचे से सर्कल में जो है ना फीदर देता है इस तरह, जो नीचे या ऊपर हो तो वहाँ पे इस तरह एक ओपेसिटी जैसा ऑप्शन दे देता है कि उसकी जो वो हो क्या कि धुंधलापन हो वो ख़त्म हो जाए, ज़्यादा वादे हो या ज़्यादा वादे ना हो, वो करने के लिए हम ये फीदर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी 2 टाइप हैं, एक ये कि वो सर्कल में करे, एक और कि वो जो है ना कॉर्नर को 2 कॉर्नर करे, मतलब यहाँ पे साइड पे। क्योंकि इसके बैकग्राउंड में कोई नहीं है इसलिए ये जो दूसरा टाइप है वो शो नहीं हो रहा है, ये पहले वाला शो हो रहा है। यहाँ पे हम इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, पोजीशन से हम इसकी पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये इन्वर्ट इसको आप लोगों ने छोड़ देना है। और ये इम्बेस्ड वगैरह ये हमारी काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। उसके बाद जो है ना एक और ऑप्शन है, इमेज पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है ना एक रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। जैसे ही मैं इस टेक्स्ट पे सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को, तो यहाँ पे आएगा साइज़, मतलब इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। बाकी स्ट्रोक, मतलब इसका वही स्ट्रोक जो हमने पिक्सल लैब में पढ़ा था, इसके जो साइड है, मतलब कि स्ट्रोक से मुराद ये है कि इनका जो आउटलाइन है वो आ जाएगा। इसको मैं रिमूव करता हूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। इसको हम स्ट्रोक से यहाँ पे इसकी विड्थ जो चौड़ाई है वो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ग्रेडियंट कलर वगैरह लगा सकते हैं, ये आप लोगों को वहाँ पे मैंने सिखाया था। इसके अलावा यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम जो है ना अपना कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट आ गया। उसके बाद ये जो फ़ॉन्ट का कलर है, यहाँ से वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा, वाइट करना चाहें, रेड करना चाहें, जो भी कलर आप लोग देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये वही शेडो वगैरह ऊपर हैं उनका आप लोगों को पता है। और इसके अलावा जो है ना ये मल्टी स्टाइल टेक्स्ट, इसको देख लेते हैं ये क्या है। ये जो है ना इस तरह एक एक करके जो है ना बताता है कि आप लोगों ने किस का जो है ना कलर चेंज करना है, किस वर्ड का चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब मैंने ये तीनों का करना है तो तीनों को सेलेक्ट कर दूंगा। अगर ये जो मार्केटिंग का कलर मैं कहता हूँ वाइट हो जाए, तो ये देखें जो मार्केटिंग हो उसका ये कलर वाइट हो गया। तो यहाँ पे ये मल्टी स्टाइल वाले ऑप्शन से ये होगा। ये स्टाइल पैटर्न वगैरह को छोड़ देना है। अब वही फॉर्मेट आता है जो हमने पिक्सल लैब में पढ़ा था, वहाँ पे ये अलग अलग थी, यहाँ पे इकट्ठे आ रही। ये बी से बोल्ड होता है, आई से इटैलिक मतलब टेढ़ा हो जाता है, अंडरलाइन से अंडरलाइन होता है, और ये एक अलग ऑप्शन है कि ये दरमियान में लाइन डाल देता है। और ये इनकी अलाइनमेंट है जो हमने वहाँ पढ़ी थी, ठीक है। अलाइनमेंट मतलब तरतीब से लाता है, ओके। इसके बाद जो है ना यहाँ पे ये बुलेट लिस्ट है। यहाँ पे अगर चीज़ों को लिस्ट करना हो तो इस तरह के जो है ना डॉट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक डॉट आ गया, मतलब चीज़ों को लिस्ट करने के लिए डॉट इस्तेमाल होता है। यहाँ पे तो इसको जो है ना यहाँ पे ये ख़राब हो गया मेरे ख्याल से, इसका कलर थीम वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है। ये बुलेट पॉइंट ये है कि जब हमने कोई नोट वगैरह लिखना हो तो वहाँ पे उसके जो पॉइंट लिखने हो, मतलब पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, इस तरह ये बुलेट लिस्ट आ जाता है। इस तरह के जो है ना फर्स्ट लाइन में ये वाले नुक्ते, ये वाली चीज़ें, स्टार वगैरह, ये म्यूज़िक की इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। खैर ये जो है ना हम आगे वाले लेक्चर में थंबनेल वगैरह बनाना सीखेंगे तो उसमें ये चीज़ें कवर कर लेंगे। आप लोगों ने बस इनको जो है ना थोड़ा सा टाइम देना है, देखना है कि ये क्या काम करते हैं वो यहीं पे। फिर उसके बाद जो है ना ये क्या आता है बुलेट लिस्ट के बाद जो है ना सबसे ये इसके पहले ये आता है कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड, वो टेक्स्ट बीजी जो हमने पिक्सल लैब में देखा था कि टेक्स्ट के जो बैकग्राउंड पे है उसके बैकग्राउंड पे हम कोई भी जो है ना बॉक्स नहीं, कोई भी कलर वगैरह देना चाहें तो वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप लोगों ने क्लोज करके क्लियर कर देना है तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये बुलेट लिस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया
फिर लाइन स्पेस है, मतलब लाइन स्पेस वही है। वर्ड स्पेस मतलब जो लफ्ज़ हैं उनको स्पेस देने के लिए। ये स्प्लिट लाइन मतलब लाइन को अलग अलग करना। और उसके अलावा ये जो है ना स्क्यू, इसका मतलब है तिरछा करना चीज़ों को। इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस तरफ तिरछा हो जाता है, फिर इस तरफ नीचे ऊपर जिस तरफ जो है ना तिरछा करना हो, तो ये यहाँ से हो जाता है। ठीक है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ ताकि वो वैसा रहे। उसके बाद जो है ना ये कन्वर्ट टू शेप, ये आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे बस इतना ही था मेरे ख्याल में। हाँ जी, ये वाले ऑप्शन जो है ना हमारे बच गए। तो सबसे पहले मैं जो है ना इन लेयर को जो है ना हाइड कर देता हूँ ताकि इनकी समझ आसानी से आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो रीसाइज पेपर। यहाँ से जो पेपर होगा हमारा ये बैकग्राउंड वाला, वो रीसाइज होने के लिए चला जाएगा। ठीक है, मैं इसको रीसाइज कर देता हूँ। यहाँ पे ही वाला स्क्वायर में जाता हूँ, सेलेक्ट हो तो वो सेलेक्ट हो गया। यहाँ से रीसाइज होगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब कि इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ भी नहीं होगा। पीएनजी वगैरह सेव करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, मतलब नाम लिख दें और इस तरफ करके यहाँ पे ये पीएनजी सेलेक्ट करके सेव करें तो वो नाम जहाँ भी ले जाना चाहेंगे आप वो उस तरफ चला जाएगा, उसका बैकग्राउंड नहीं होगा। उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर है, मतलब यहाँ पे ये जो हमारा पेज होगा उसका जो भी कलर देना चाहें वो आ जाएगा। यहाँ पे ये पिकर का मतलब वही है ये कि इस तरह आ जाएगा कि जो भी कलर पिक करना हो तो यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। ये व्हील आ जाएगा इस तरह का कि यहाँ से भी हम कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कलर के लिए है, तो ये देखें, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये रिसेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ भी आप लोगों को कलर मिल जाएंगे जो बैकग्राउंड पे यहाँ देने हो। ठीक है, उसके जो है ना बाद अपडेट ऑल टेक्स्ट, इसका मुझे पता नहीं, ये पता नहीं क्या है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी नहीं होता अब। लेकिन इनका इस्तेमाल तब आप कर सकते हैं लेकिन जब आपको मतलब कि प्रोफेशनल आप सीखना चाहें, मतलब कि फुल टाइम करियर बनाना चाहें ग्राफिक डिज़ाइनर को, हर वक्त आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते रहें तो इसके जो है ना ऑल टूल सबको सीखने होंगे। लेकिन अगर आप एक मीडियम लेवल के लिए मेरी तरह के डिज़ाइनर बनना चाहते हैं कि उस से भी आप लोगों का काम चल जाएगा अगर आपको ये चीज़ें ना भी आएँ तो। ये एक जूम का ऑप्शन है जिससे हमारे पास ये जो दो है ना, दो मिलेंगे फिंगर वगैरह इस तरह के आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई चीज़ होगा तो हम उसे जूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बैकग्राउंड सिर्फ इस कलर का है तो जो जूम वाला ऑप्शन है वो सही से शो नहीं। यहाँ पे डिलीट ऑल से जितनी भी चीज़ें यहाँ कैनवस में ऐड होंगी वो सब की सब यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। पहले वो कलर वगैरह सब कुछ चला गया है, लेयर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया है। और ये ग्रिड लाइन से जो है ना वो गाइड लाइन आएगी। गाइड लाइन मतलब कि एक लाइन आएगा मेरे ख्याल से गाइड लाइन के हवाले से। अभी मैं देखता हूँ कि वो आता है या नहीं। गाइडलाइन का मतलब यही होता है कि वो आप लोग आपको गाइड करता है कि ये कितना ऊपर है टेक्स्ट वगैरह, ये सब आपको बताता है। ठीक है, यहाँ पे ये सर्च नहीं हो रहा, मैं यहाँ से कोई और शेप देखता हूँ, शेप भी नहीं आ रहा है तो देखता हूँ ये वाला। ये देखते हैं कि वो गाइडलाइन वाला, जी ये देखें एक गाइडलाइन वाला ऑप्शन आ रहा है कि ये सेंटर है आप लोगों उनका। ये देखें लाइन आ रही है हर तरफ से। अगर हम गाइडलाइन को ऑप्शन गाइडलाइन वाले ऑप्शन को इसको ऑफ कर देंगे तो ये नहीं आएंगे, अगर ऑन करेंगे तो ये आएंगे लाइन, अगर हम उसको जो है ना ऑफ़ कर देंगे तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, ये जो उर्दू डिज़ाइनर है बस इसका इतना ही हुआ। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस हवाले से होगा। यहाँ पे मैंने लेक्चर का लिस्ट बनाया हुआ है, तो अगले लेक्चर में हम रमज़ान पोस्टर बनाएंगे। रमज़ान के हवाले से जो पोस्टर होंगे वो बनाना सीखेंगे। आप लोगों ने ये उर्दू डिज़ाइनर के ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं ये आप लोगों ने सीख लेनी है, क्योंकि जो अगला लेक्चर होगा उसमें फिर आप लोगों ने जल्दी से ये चीज़ें समझ लेनी है। उस जो पोस्टर होगा फिर हम उसमें बनाएंगे। ठीक है।